हमारा सूरज एक स्टार है, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला। ये हमारे सौर मंडल को रोशन करता है। लेकिन सूरज ऐसे ही स्थिर नहीं बैठा है। यह एक कॉस्मिक यात्रा पर है, ब्रह्मांड में एक नृत्य कर रहा है। हम अक्सर सूरज को अपने अस्तित्व के केंद्र के रूप में सोचते हैं, और यह है हमारे सौर मंडल के संदर्भ में। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य स्वयं हर चीज का केंद्र नहीं है। यह वास्तव में अंतरिक्ष के माध्यम से घूम रहा है, हम सभी को एक अविश्वसनीय सवारी पर ले जा रहा है। यह गति यादृच्छिक नहीं है, यह बहुत बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। सूर्य की यात्रा को समझने के लिए हमें जूम आउट करना होगा और बड़ी तस्वीर को देखना होगा। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा के भीतर स्थित है, जो सितारों, गैस और धूल का एक विशाल संग्रह है। एक विशाल सर्पिल की कल्पना कीजिए, जिसकी भुजाएं एक केंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर घूम रही हैं। वह हमारी मिल्की वे है, और हम उन सर्पिल भुजाओं में से एक के भीतर स्थित हैं। मिल्की वे इतना विशाल है कि इसके आकार को समझना मुश्किल है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, जिनमें से प्रत्येक में संभावित रूप से अपना सौर मंडल है, और ये सभी तारे हमारे सूर्य सहित आकाश गंगा के भीतर घूम रहे हैं। सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल के साथ मिल्की वे के भीतर स्थिर नहीं है। यह एक यात्रा पर है जो गांगेय केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। एक मीरा गो राउंड की कल्पना कीजिए, जिसमें गांगेय केंद्र केंद्रीय बिंदु के रूप में है और हमारा सौर मंडल एक घोड़े के रूप में है। जिस तरह घोड़े घूमते समय ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह हमारा सौर मंडल मिल्की वे की डिस्क से यात्रा करते समय ऊपर नीचे होता है। यह कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है। इससे सादे बीच की यह एक दीर्घ वृत्त की तरह है, थोड़ा लंबा है। इसका मतलब है कि कभी कभी हम गांगेय केंद्र के थोड़ा करीब होते हैं और कभी कभी हम दूर होते हैं। सूर्य और अन्य सभी तारों को गति की इस निरंतर स्थिति में क्या रखता है? जवाब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। वस्तु जितनी अधिक विशाल होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है। मिल्की वे के केंद्र में कुछ असाधारण है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल है। यह विशाल गुरुत्वाकर्षण है जो पूरे मिल्की वे को एक साथ रखता है। इसके भीतर सभी सितारों की गति का मार्गदर्शन करता है, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। भाग 5, द कॉस्मिक वॉल्ट्स। मिल्की वे के चारों ओर सूर्य की यात्रा कोई एकल अभिनय नहीं है। यह एक जटिल और सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड भी शामिल होते हैं। यह एक कॉस्मिक वॉल्ट्स की तरह है, जिसमें अरबों तारे एक साथ चलते हैं, हर तारा अपनी गति और दिशा में, लेकिन फिर भी एक सामूहिक नृत्य का हिस्सा बनता है। संपूर्ण मिल्की वे घूम रहा है, जिसमें केंद्र के निकट के तारे बाहर के तारों की तुलना में तेजी से परिक्रमा करते हैं। यह गति का अंतर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और तारों के बीच की दूरी के कारण होता है। यह अराजक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में भौतिकी के नियमों द्वारा शासित एक सुंदर नृत्य है। हर तारा, हर ग्रह और हर खगोलीय पिंड इस नृत्य में अपनी भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण और इसमें शामिल विशाल दूरियों के बीच की परस्पर क्रिया प्रतीत होने वाली यादृच्छिकता के बीच व्यवस्था की भावना पैदा करती है। यह व्यवस्था ही इस नृत्य को इतना अद्वितीय और आकर्षक बनाती है। मिल्की वे की परिक्रमा करते समय सूर्य की गति आश्चर्यजनक है, लगभग आधा मिलियन मील प्रति घंटा। यह गति इतनी अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है। इतनी तेज गति से भी सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में बहुत लंबा समय लगता है। लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं सूर्य को मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। यह समयावधि इतनी विशाल है
कि इसे समझना भी कठिन है, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। तो हम बेस है भाग 6 230 मिलियन वर्ष बनने में। कस के पकड़े रहिए, क्योंकि मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सूर्य को अनुमानित 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। यह समय इतना विशाल है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड की अद्भुतता को दर्शाता है। वह एक ब्रह्मांडीय वर्ष है। एक ब्रह्मांडीय वर्ष, जिसे गैलेक्टिक वर्ष भी कहा जाता है, वह समय है जो हमारे सौर मंडल को मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर एक पूर्ण कक्षा पूरी करने में लगता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पिछली बार जब सूर्य मिल्की वे में अपनी वर्तमान स्थिति में था, तब पृथ्वी पर डायनासोर प्रकट होने लगे थे। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हमारे ग्रह पर जीवन कितना बदल गया है, जबकि हमारा सौरमंडल अपनी विशाल यात्रा पर था। अपने गठन के बाद से सूर्य ने मिल्की वे की लगभग 20 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। यह दर्शाता है कि हमारा सौर मंडल कितना पुराना और कितना स्थिर है, और यह भी कि ब्रह्मांड में समय की धारणा कितनी भिन्न हो सकती है। प्रत्येक कक्षा आकाश गंगा के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से एक यात्रा है, जो हमें अलग अलग ब्रह्मांडीय वातावरण से अवगत कराती है। यह यात्रा हमें विभिन्न प्रकार के तारे, नेबुला और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जानने का अवसर देती है। इन विशाल समय सीमाओं में मिल्की वे स्वयं स्थिर नहीं है। यह निरंतर गति में है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण और अन्य आकाश गंगाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधों के कारण यह अंतरिक्ष के माध्यम से भी घूम रहा है, हमारे निकटतम गांगेय पड़ोसी एंड्रोमेडा के साथ टकराव के रास्ते पर। यह टकराव लगभग 4.5 अरब वर्षों में होने की संभावना है, और यह हमारी आकाशगंगा के भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन यह किसी और समय की कहानी है। हमारे ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। भाग 7 सौर मंडल का कॉस्मिक बैले। यह एक अद्भुत नृत्य है जो हमारे सौर मंडल के भीतर और उसके बाहर होता है। मिल्की वे के चारों ओर सूर्य का घूमना केवल एक ब्रह्मांडीय तमाशा नहीं है, यह एक जटिल और सुंदर नृत्य है जो हमारे सौर मंडल के लिए इसके वास्तविक परिणाम हैं। हमारे सौर मंडल के ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिससे एक अद्वितीय तालमेल बनता है। जैसे ही हम आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की ब्रह्मांडीय घटनाओं का सामना करते हैं। हम इंटरस्टेलर माध्यम में अलग अलग घनत्व वाले क्षेत्रों का सामना करते हैं, जो हमारे सौर मंडल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गैस और धूल जो सितारों के बीच स्थित होती है, वे हमारे सौर मंडल के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ये मुठभेड़ हमारे सौर मंडल के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ग्रहों की संरचना और उनकी सतह पर जीवन की संभावनाएं बदल सकती हैं। संभावित रूप से ग्रहों और यहां तक कि जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है। अन्य सितारों और विशाल वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का भी हम सामना करते हैं, जो हमारे सौर मंडल के पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को विक्षुब्ध कर सकते हैं, जिससे वे अपने सामान्य पथ से हट सकते हैं। संभावित रूप से उन्हें आंतरिक सौर मंडल की ओर भेज सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे सौर मंडल के भविष्य को आकार देती है। चलने वाली शहर। भाग 8 क्या होगा अगर संगीत बंद हो जाए। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सूर्य अचानक मिल्की वे की परिक्रमा करना बंद कर देता है। क्या होगा? उत्तर सरल है, अराजकता। सूर्य की कक्षीय गति के बिना हमारे सौर मंडल का गुरुत्वाकर्षण संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी और अन्य ग्रह अब अपनी स्थिर कक्षाओं में नहीं रहेंगे। वे सूर्य की ओर अंदर की ओर सर्पिल हो सकते हैं या अंतरिक्ष की गहराई में बाहर की ओर फेंके जा सकते हैं। भाग 9 एक नाजुक संतुलन। मिल्की वे के चारों ओर सूर्य का घूमना ब्रह्मांड में चल रहे बलों के नाजुक संतुलन का प्रमाण है।
यह गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन है जो हमें अंदर की ओर खींचता है और हमारी गति की जड़ता हमें अंदर गिरने से रोकती है। यह संतुलन हमारे सौर मंडल के लिए अद्वितीय नहीं है। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले सितारों से लेकर स्वयं आकाश गंगाओं तक गुरुत्वाकर्षण लुभावनी जटिलता के एक ब्रह्मांडीय नृत्य की परिक्रमा करता है। भाग 10 रहस्यों का खुलासा। मिल्की वे के चारों ओर सूर्य के घूमने का अध्ययन केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। यह हमें हमारी आकाश गंगा और समग्र रूप से ब्रह्मांड की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूर्य की गति को मापकर खगोलविद मिल्की वे में द्रव्यमान के वितरण का नक्शा बना सकते हैं, जो डार्क मैटर जैसी अनदेखी संरचनाओं की उपस्थिति का खुलासा करता है। ये अध्ययन हमें आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास को समझने में भी मदद करते हैं, जो उस भव्य ब्रह्मांडीय कथा पर प्रकाश डालते हैं जो हम सभी को जोड़ती है। भाग 11 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि हम केवल स्थिर नहीं हैं, हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर हैं। मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर अंतरिक्ष के माध्यम से घूम रहे हैं। यह यात्रा चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाती है। हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड के अजूबों और उसके भीतर अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा